छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चली हैं। नामांकन के बाद अब दोनों पार्टियों का फोकस घोषणा पत्र पर है। जनता की मूल सुविधाओं को ध्यान में रखकर दोनों पार्टियां घोषणा पत्र तैयार कर रही हैं। फरवरी में दोनों ही दल अपने घोषणा पत्रों को जारी करेंगे। भाजपा की तैयारी केवल घोषणा पत्र तक ही सीमित नहीं, बीजेपी कांग्रेस के कार्यकाल में हुए घोटालों पर आरोप पत्र भी तैयार कर रही है। दोनों दलों ने घोषणा पत्र जारी करने से पहले ही सोशल मीडिया पर एक दूसरे को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने कार्टून पोस्टर जारी कर भाजपा को लबरा करार दिया है। पोस्टर में सरकार जनता के सवालों से भागती दिखाई गई है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी कांग्रेस को ही लबरा करार दे रही है कि एक साल में इन्होंने कुछ किया नहीं, तो स्वाभाविक सा है 500 रुपए सिलेंडर देने वाले, प्रधानमंत्री आवास देने वाले, 31 रुपए समर्थन मूल्य देने वाले, 1 लाख नौकरी देने वाले, ठीक है नहीं। अब ये मिला नहीं तो लबरा कौन हुआ? हमारा पोस्टर जारी किए तो ठीक तो किए, इसमें गलत क्या है? आज छत्तीसगढ़ में कौन लबरा है, ये विधानसभा चुनाव के परिणाम ने जवाब दिया। लोकसभा के चुनाव के परिणाम में जवाब मिला। रायपुर दक्षिण के चुनाव में परिणाम में मिला कि छत्तीसगढ़ में घोषित लबरा पार्टी कौन है। बार बार प्रमाणित हुआ है कि ये घोषणा पत्र तो बनाते हैं, लेकिन चुनाव में केवल जनता को ठगने और धोखा देने के लिए बनाते हैं। इनकी प्रतिबद्धता उस पर नहीं होती है। कांग्रेस ने भाजपा को लबरा कहा तो वहीं भाजपा ने सोशल मीडिया पर परिवारवाद को लेकर कांग्रेस को घेरा। दरअसल आरक्षण के चलते कांग्रेस के कई दावेदारों की टिकट कट गई। ऐसे में इन्होंने अपने परिजनों को आगे किया है। भाजपा ने सोशल मीडिया पर कार्टून पोस्टर जारी करते हुए कांग्रेस को परिवारवाद की मूर्ति बताया है। वहीं कांग्रेस इस पर पलटवार कर रही है। छत्तीसगढ़ में पोस्टर पॉलिटिक्स नई नहीं है। समय समय पर दोनों दल कार्टून के जरिए एक दूसरे पर तंज कसते रहे हैं। अब चुनावी संग्राम छिड़ चुका है तो इसमें कहां कोई पीछे रहने वाला है। अब देखना है कि सियासत के इस नए हथियार से कौन किस पर कितना करारा वार कर पाता है। साथ ही सवाल ये भी है कि अपने मैनिफेस्टो से कौन वोटर्स को कितना लुभा पाता है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, अब छत्तीसगढ़ में एक नई जंग छिड़ चुकी है। सबसे पहले नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बजा। इस बिगुल के साथ ही बगावत का बिगुल भी दोनों ही पार्टियों में देखने को मिला। अगर देखा जाए, टिकट का वितरण हुआ और कयास जिस तरह से लगाए जा रहे थे पहले से कि जब टिकट के वितरण को लेकर, प्रत्याशियों के चयन को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इतना देखा जाए तो चर्चा हो रही है प्रत्याशियों को लाने को लेकर, तो कहीं ना कहीं शायद नाराजगी देखने को मिल सकती है। प्रत्याशियों की सूची सामने आती है, इसके बाद दोनों ही पार्टियों में खींचातान देखने को मिलती है। कार्यकर्ता नाराज देखने को मिलते हैं, बीजेपी के भी और कांग्रेस के भी। बीजेपी में भी नाराजगी देखी गई, लेकिन कांग्रेस में स्थिति शायद थोड़ी ज्यादा बिगड़ी, इस्तीफे तक की बात सामने आई है। और इसी बीच अब आपको बता दें कि घोषणा पत्र तैयार करने को लेकर भी दोनों ही पार्टियां पुरजोर कोशिश में जुट चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि घोषणा पत्र के जारी होने से पहले एक और सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल गई। वो है सोशल मीडिया पर दोनों दलों के बीच कार्टून वॉर। जी हां, एक तरफ कांग्रेस ने भाजपा को लबरा कहा तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस को परिवारवाद पर तीखा हमला बोला है। सूबे में सियासत इसको लेकर एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, लबरा वर्सेस परिवारवाद की। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। निकाय चुनाव में जनता को लुभाने किसके पिटारे में क्या खास? कांग्रेस को किस हद तक घेर पाएगा बीजेपी का आरोप? किन वादों पर बीजेपी को लबरा साबित करना चाहती है कांग्रेस? परिवारवाद के आरोप पर कांग्रेस को किस हद तक घेर पाएगी बीजेपी? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण साहू जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ अजय गंगवानी जी जुड़ चुके हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत निश्चित ही अजय गंगवानी जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि अगर देखा जाए कार्टून पोस्टर वॉर तो पहली बार नजर नहीं आ रहा है छत्तीसगढ़ में।
लेकिन लबरा बताया जा रहा है बीजेपी पार्टी को। बिल्कुल निश्चित ही सबसे पहले यही जानना चाहूंगी, आखिर किन वादों पर, जो दावे बीजेपी ने ऐसे किए जो पूरा नहीं कर पाए, किन चीजों को लेकर लबरा घोषित किया जा रहा है। दूसरी चीज, आप तो खुद ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं, टिकट का वितरण हुआ, आपकी ही पार्टी मौका दे रही है बीजेपी को बोलने के लिए। खुशी जी, देखिए मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमने जो पोस्टर जारी किया है वो कहीं ना कहीं शायद सका को लबरा बात किया है। लबरा घोषित करने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि आपने 2023 के घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए। मुझे इस पर आपको 5 से 6 वादे जो महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्होंने कहा कि हम 500 रुपए में महिलाओं को सिलेंडर देंगे। उनकी बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए खुशी जी, पहले हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, इन 5 राज्यों में किसी भी महिला को 500 रुपए सिलेंडर नहीं दिया गया। लेकिन बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए हुए दिल्ली का विधानसभा का उपचुनाव यही वादा लेके फिर वो जनता के बीच जाते हैं। पहली बात, मेहतारी बनना में 70% महिलाओं को लगातार ठगा जा रहा है। सन्नी लियोने के नाम से जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है ये पूरे मीडिया में चर्चित था। 100 दिन में नियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था। मेरे छोटे भाई बता दें कितने कर्मचारियों को नियमित किया? 1 लाख रोजगार का दावा किया आपने, रोजगार तो आप दे नहीं रहे। आज सहायक शिक्षक, वन शिक्षक, अतिथि शिक्षक, सारे लोगों को नौकरी से निकालने का प्रयास। इन्होंने किसानों को वादा किया कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदेंगे। क्या किसी छत्तीसगढ़ के किसी किसान से क्या 21 क्विंटल खरीदा गया? 3100 रुपए इन्होंने वादा किया, 117 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ा, कुल मिला के 3217 रुपए ये दे रहा है किसान को 2300 रुपए। इन्होंने वादा किया था कि 72 घंटे में किसानों को एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। क्या किसी पंचायत में कहीं भी भुगतान केंद्र है क्या? आज ये 2300 रुपए दे रहे हैं, लगातार किसानों को ठग रहे हैं। पटवारी हड़ताल पे, सहायक शिक्षक समाधान के लेकर हड़ताल पे, राजनांदगांव में जो पुलिस परीक्षा होती है, आज इस प्रकार से हैदराबाद की कंपनी के साथ किस प्रकार से युवाओं का गला घोटा जा रहा है, ये छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। वन रक्षक की परीक्षा होती है जिसपे आपत्ति दर्ज हो रही है, उसी हैदराबाद कंपनी को भर्ती की परीक्षा दी जा रही है। रजिस्ट्री की गाइडलाइन में 30% छूट है, उसको आप समाप्त कर देते हैं। 5 डेसिमल की रजिस्ट्री, जो छोटे भूखंड थे बेचारे गरीब व्यक्ति रजिस्ट्री कर पाते थे, उसको आप रोक देते हैं। छत्तीसगढ़ की आम जनता को बिजली बिल हाफ मिलता था, सीधा छूट मिलती थी, वो छूट को आप बंद कर देते हैं। रेत के दाम 6-6 गुना बढ़ रहे हैं। शराब की अवैध तस्करी चरम पे है। अपराध आप देख लीजिए कि 600 से अधिक हत्याएं, 3096 से अधिक बलात्कार, 5-5 गोलीकांड। मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है। 13 महीने में खुशी दी शायद सरकार पूरी तरह लोकप्रिय, पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल की सरकार है। ये क्षेत्र इनकी सरकार का नहीं है। 15 साल की पूर्ति रमन सरकार। अजय जी की अभी तो 13 ही महीने हुए हैं और कुछ वादों पर तो काम करती हुई नजर आ रही है। नक्सलवाद को लेकर वो बात गिनाती, धान खरीदी को लेकर गिनाती, कई तरह की चीजें हैं। तो उनका कहना है कि काम तो हम कर रहे हैं, जरा सब्र कीजिए, अभी तो 13 ही महीना का कार्यकाल हुआ है। दूसरा, अपराध को लेकर जो बातें कही जाती है, अपराध घर तो पहले भी घोषित किया गया था, सरकार किसी की भी हो, विपक्ष किसी का भी हो, छत्तीसगढ़ को बताया ही गया था। ये मुद्दा तो खैर चलता ही आ रहा है, लेकिन नहीं लगता कि विपक्ष का भी एक सामंजस्य होना चाहिए इस तरह के गंभीर विषय पर? क्यों अपराध के मामले में फिर आपकी पार्टी इस तरह की बयानबाजियां दे देती है? एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ। कहीं ना कहीं हम जो नगरीय निकाय का चुनाव है, ये आपकी, हमारी और सब हर एक की नैतिक जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ की आम जनता, यहाँ जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें, उनको सुरक्षित वातावरण दिया जाए। लगातार जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, आज जिस प्रकार से सरकार, प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी होनी चाहिए, कहीं ना रक्षा की भक्षक बन चुके हैं। आज पुलिस कस्टडी में लगातार मौत हो रही है, आखिर उसकी जिम्मेदारी किसकी है? बात राजनीति की नहीं है। आज हमारे समय जो एनसीआरबी के आंकड़े आ रहे थे, जिसमें लगातार अपराधों में कमी आ रही थी, एक आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। आपने एक बात कही कि हमारे असंतोष हो रहा है, हमारा विरोध हो रहा है। मैं आपको 5 महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ के जो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण सिंहदेव, उनके भतीजे मनोज दे जो है जगदलपुर में अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी छोड़ देते हैं। खैर में इनका जिला उपाध्यक्ष गिरिराज सिंह किशोर दास पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण, रतनपुर में कन्हैया यादव, दंतेवाड़ा में विनोद साहू। आप स्वयं एक महिला खुशी थी, पूरे मीडिया में एक महिला का वीडियो वायरल है कि मैंने पूरी जिम्मेदारी से, ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो वरिष्ठ नेताओं की पत्नियों को, आज उनका जिनका वर्चस्व प्राप्त है भाजपा के सीनियर नेताओं को, उनको टिकट दिया जा रहा है। आखिरी महत्वपूर्ण बात, परिवारवाद की बात कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हैं, आपके ही बिलासपुर के जो अशोक विधानी है, जो नेता प्रतिपक्ष है, उसकी पत्नी पूजा विधानी को टिकट दे रहे हैं। बिलासपुर के भाजपा के कार्यकर्ता विरोध करते हैं कि क्या नेता प्रतिपक्ष की पत्नी के अलावा कोई उम्मीदवार नहीं था, जो कोई ऐसी योग्य उम्मीदवार नहीं थी महिला जिसको मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है, पहले एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं प्रवीण जी से, इसी का जवाब ले लेते हो। प्रवीण जी, देखिए ठीक है, मुद्दे आपके पास भी है
और निश्चित ही मीनल चौबे जी का तो साफ तौर पर यह भी कहना था, जिस तरह से उन्होंने बात कही थी बीजेपी की ओर से भी आ रही, कि ना सिर्फ घोषणा पत्र तैयार करने पर फोकस है बल्कि इस चीज पे भी फोकस है कि एक बार अगर हम आ गए निकाय चुनाव में तो उसके बाद जो भ्रष्टाचार हुए हैं कांग्रेस के कार्यकाल में उनको सामने लाया जाएगा। लेकिन आना कितना मुश्किल हो रहा है ये भी देखना पड़ेगा। अगर पिछले नतीजों पर हम देखें, पिछले चुनावों पर हम देखें, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने तो बढ़त बनाई है और अभी भी चुनौती तो देती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस आपके 13 महीने के कार्यकाल की ही नाकामियों को गिना रही है। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, आप सभी को नमस्कार प्रणाम। एक कहावत है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। ये जो हमको उपदेश दे रहे हैं पहले अपने भीतर स्वीकार कर लीजिए। सबसे पहली बात करता हूं, 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका, 114 नगर पंचायत में इनकी सत्ता है। और प्रदेश में अगर रायपुर राजधानी की बात करूं तो 15 साल से नगर निगम में इनकी सत्ता है। क्या प्रदेश हो चाहे नगर निगम में, क्या अगर हम स्थिति की बात करें तो क्या जो हम बात करें, क्या आपने मूलभूत सुविधाएं दी हैं? बिजली, पानी, सड़क जो नगर निगम का काम है वह तक नहीं हो पा रहा है। आपने रायपुर में कहा था कि आप धूल मुक्त शहर बनाएंगे, प्रदूषण मुक्त शहर बनाएंगे, क्या व्यवस्था है? देखिए, आज जनता त्रस्त है और निश्चित रूप से देखिए परिवारवाद से घिरी हुई पार्टी कांग्रेस पार्टी है। मैं रायपुर राजधानी की बात करता हूं कि पूर्व महापौर श्री प्रमोद दुबे जी की पत्नी दीप्ति प्रमोद दुबे जी को आपने उनको टिकट दिया। क्या आपके पास जमीन में कार्य करने वाले एक आपको कार्यकर्ता नहीं मिला? भाई, आपके स्थानीय कार्यकर्ता बहुत सारे हैं, आपने कभी उनकी योग्यता को परखा ही नहीं, क्योंकि आप परिवारवाद के चक्री में चलते रहने वाली पार्टी हो। भाई, लगातार जिस प्रकार जनता देख रही है वो जानती है कि केवल आप परिवारवाद से घिरने वाली पार्टी है। और देखिए, पूजा हमारे जो प्रत्याशी बिलासपुर की पूजा विदाने जी, उनका भी उत्तर देता हूं। देखिए, वो पूर्व पार्षद रही है। अजय गंगवानी जी को बता देना चाहता हूं कि वो बार-बार प्रश्न उठाते, उत्तर देता हूं बार-बार, सुन लीजिए। वो पूर्व पार्षद रही है और भाई वो हमारे प्रदेश के महिला मोर्चा की महामंत्री भी रही है और अध्यक्ष भी रही है, तो सक्रिय राजनीति में रही है। इनके यहां कांग्रेस पार्टी में रायपुर राजधानी में एक ऐसी नेत्री नहीं मिलती, एक ऐसी कार्यकर्ता नहीं मिलती जो सक्रिय राजनीति में हो, जिसको महापौर का चुनाव लड़ा सके। तो यह तो कांग्रेस की परिपाटी है। वही 13 महीने की सरकार की बात करें, हमने कहा था कि 31 धान खरीदारी करेंगे, हमने किया। हमने कहा था कि प्रत्येक एकड़ में क्विंटल की धान खरीदारी करेंगे, हम कर रहे हैं। हमने कहा था कि प्रत्येक पात्र महिलाओं के खाते में 1000 रुपए देंगे, हम दे रहे हैं। हमने कहा था कि तेंदुपत्ता के संग्रहण के दर में वृद्धि करेंगे, हमने करके दिखा दिया। तो हमने, और निश्चित रूप से हमने कहा था कि 25 दिसंबर 2023 को हम 2 साल का बकाया बोनस देंगे, हमने दिया। तो जो हमने कहा वो करके दिखाया। लबरा कौन है जनता जानती है और प्रमाणित लबरा है कांग्रेस पार्टी। विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव का परिणाम हो, चाहे रायपुर दक्षिण के चुनाव का परिणाम हो, बार बार कांग्रेस पार्टी प्रमाणित रूप से लबरा हो रही है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्हीं के पार्टी के कद्दावर नेता टी.एस. सिंहदेव जी, जो निश्चित रूप से इनके जन घोषणा पत्र के संयोजक थे, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि 5 साल के सरकार में 36 वादे तो छोड़िए, कुछ वादों को छोड़कर सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कोई काम नहीं किया था। तो भाई, एक सम्मानित सज्जन, इन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कोई काम नहीं होता, तो जनता और इनके नेता स्वयं जानते हैं कि लबरा तो यही है। वही भाजपा की कथनी और करनी एक है, जनता का विश्वास प्राप्त करना और जनता के हित के लिए काम करना। 13 के महीनों की सरकार ने करके दिखाया है। चलिए ठीक है, जवाब लूंगी अजय जी से। उसके पहले गंगेश जी से एक प्रतिक्रिया। गंगेश जी, देखिए, निकाय चुनाव के बिगुल के साथ ही तमाम बिगुल भी बचे हैं, चाहे फिर बगावत के बिगुल हो, क्योंकि देखा गया प्रत्याशियों को लेकर मैंने पहले भी जिक्र किया था कि एक बात कही जा रही थी कि इस बार असमंजस की स्थिति दोनों ही पार्टियों में। प्रत्याशियों की सूची जब जारी नहीं हुई थी, कयास थे कि नाराजगी देखने को मिल सकती है, लेकिन सूची निकलने के बाद शायद इतनी नाराजगी भी किसी ने नहीं सोची होगी कितनी देखने को मिलेगी। अगर ठीक है, बीजेपी में भी नाराजगी देखने को मिली है, कांग्रेस में भी देखने को मिली है, बात इस्तीफे तक भी पहुंची है, लेकिन अब सियासत लगातार, मुझे लगता है कि चुनाव से पहले ये सियासत का मोड़ कुछ इसी तरह रहने वाला है। घोषणा पत्र को लेकर बात कही जा रही है, लेकिन अब परिवार वर्सेस लबरा का जो यहाँ पर देखा जाए कंपटीशन एक बार फिर से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहूंगा कि दोनों ही पार्टियों को इस बात को सोचना चाहिए कि जिस मसले को लेकर नुरा कुश्ती चल रही है, यही वजह है कि शहर की जनता निकल के वोट नहीं करती। रायपुर के कई वार्डों में, कई कॉलोनियों का परसेंटेज जो है, वोटिंग परसेंटेज 35%, 30% है। उसकी वजह यही है, आप शहर के चुनाव में जा रहे हैं और शहर की जनता स्मार्ट होती है। आप उनको लोक लुभावने वादे करके उनको वर्गा नहीं सकते। आप उनको जो आप हथकंडे फ्रीवीज की बात करते हैं, उन सब के जरिए आप प्रभावित नहीं कर सकते। उनको आप कैसे प्रभावित कर सकते हैं? आप उनके सामने अपना विजन रखिए,
आपका जो महापौर कैंडिडेट इस बार डायरेक्ट इलेक्शन है, तो जो महापौर या प्रदेश अध्यक्ष पालिका या पंचायत अध्यक्ष जो चुनने वाला है, उसके पास अपनी एक सोच होनी चाहिए। वो जनता के भी जाए, अपनी सोच रखे कि शहर का विकास किस तरीके से करेंगे। ये चीज सामने आने के बजाय ये नूरा कुश्ती जो चल रही है, मुझे लगता है कि इसका कोई ज्यादा लाभ किसी को होने वाला नहीं है। ये जरूर इस बीच का समय पास हो जाएगा, लेकिन इसका कोई फायदा होने वाला नहीं चुनाव में। दूसरी बात, कॉर्पोरेटर्स के चुनाव में तो निजी छवि के हिसाब से चुनाव लड़े जाते हैं। उसमें भाजपा में जो सक्रिय है उसकी जीत होगी, कांग्रेस में जो सक्रिय है उसकी जीत होगी। मतलब इसमें जो यूथ को खास तौर पर, हालांकि टिकट बंटवारे में जो भी विवाद है, कई जगहों पे विवाद आया, लेकिन मुझे लगता है कि अधिक से अधिक संख्या में यूथ को लड़ाने का प्रयास दोनों पार्टियों ने किया है। उसको स्टैंड रखते हुए ये समय जो है ऐसे असंतुष्टों को बनाने का समय है जो बागी होने की स्थिति में है। उनको बना के, दोनों ही पार्टियों में ये दो चीजें हैं, खाली कांग्रेस या भाजपा की बात, दोनों ही पार्टियों में बागी हैं। उनको बना के शांत बिठाल के अपने रास्ते को क्लियर करने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वोटिंग परसेंटेज ऐसा ही आएगा। जनता देखेगी आपकी जो शहर की जनता है कि आप इस तरह की चीजों में कर रहे हैं, तो वोट करने निकलेगी नहीं घर से। उनको वोट करने निकालने के लिए आपको स्मार्ट, आप रायपुर शहर की बात करते हैं, रायपुर शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में लगातार डेवलप हो रहा है। पिछला 5-10 साल समझ लीजिए, मान के चले 10 साल हो चुके स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आए रायपुर को, ये तीसरा टर्म है। लेकिन आज भी यहाँ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, पीने का पर्याप्त पानी नहीं है। 10 साल के पहले का बता रहा हूँ, जब जवाहरलाल नेहरू जेएनआर योजना बोलते हैं, जब कांग्रेस शासनकाल था, उस समय रिफॉर्म हुए थे। उस वक्त ये प्लान बना था कि शहर में जो बड़ी टंकियां बनती है, 20-30 टंकियां बड़ी बड़ी बनी हैं, उसके जरिए हर घर में मीटर से पानी पहुंचना था, 24 घंटे में पानी पहुंचना था। वो व्यवस्था आज तक कायम नहीं हो पाई है। गार्डनों की स्थिति आप देख सकते हैं, सफाई व्यवस्था को लेकर भी परेशानियां हैं। टैंकर कई इलाकों में दौड़ रहे हैं। तो आप कहां पर खड़े हैं? इतने सालों तक विकास की बात करने के बजाय आप अगर इस तरह से आप एक दूसरे से नूरा कुश्ती करेंगे, आरोप प्रत्यारोप करेंगे, तो जनता आपको बिल्कुल भरोसा नहीं करेगी और वोट करने नहीं निकलेंगे लोग। भले प्रतिनिधि तो खैर रिजल्ट तो जो भी आए, मुझे लगता है इस वक्त गहन मंथन चिंतन करके एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की जरूरत है और ऐसे और अपने प्रत्याशी को उसको उपलब्ध कराइए। खासतौर प्रत्याशी का भी अपना सोच रहे। डायरेक्ट इलेक्शन का एक फायदा यह है कि विजनरी पर्सन चुनाव मैदान में आता है और उसको जनता चुनने के लिए उत्साहित रहती है। वो उत्साह जो है फिर खत्म हो जाएगा अगर इस तरह से कुश्ती चलती रही तो। मुझे ऐसा लगता है अगर जनता के मुद्दे पर सियासत होगी तो असर मुझे नहीं लगता कि दोनों ही पार्टियों के पक्ष में कुछ भी फायदा इससे होना है। चलिए इसे को लेकर अजय जी के पास आऊंगी। अजय जी देखिए, प्रवीण जी की एक बात पर मैं जाऊंगी। उनका कहना था कि जनता सब जानती है, लबरा कौन है ये जनता सब जानती है। अगर जनता स्मार्ट है, पहले आप ये मानेंगे कि जनता समझदार है या नहीं? अगर जनता समझदार है तो फिर आशीर्वाद क्यों बार बार बीजेपी को मिल रहा है? विधानसभा हुए, लोकसभा हुए, दक्षिण विधानसभा हुई, आशीर्वाद तो बार बार बीजेपी को ही मिल रहा है ना। अब आप ये कहेंगे कि गुमराह कर रहे हैं जनता को, तो आप विपक्ष में हैं, जगाइए जनता को। क्या इतनी सक्रियता नहीं बन पा रही है विपक्ष में रहते हुए? सामंजस्य नहीं बन पा रहा है? जी देखिए, 4 से 5 बिंदु आपने मेन उठाए हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर ये दक्षिण का चुनाव जीत के अपने छाती ठोक रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं, आपको स्पष्ट कर दूं, हमने 5 विधानसभा के उपचुनाव जीते। ये नॉर्मल टेंडेंसी है कि जो सत्ता में पक्ष होता है, उपचुनाव के जीतने की संभावना उनकी ज्यादा होती है, पहली बात। दूसरा, हर चुनाव के मुद्दे सत्ता की बात तो निकाय चुनाव के लिए भी कही जाती है, तो क्या हार मान लेंगे? खुशी जी, और कुछ प्रश्नों को जोड़ लीजिए, मेरा एक निवेदन है, ताकि मैं बोलूं तो मेरे बीच में न टोके, मैं कंप्लीट करूं फिर और जवाब दूंगा ना आपके। ऑलरेडी आप 4 प्रश्न उठा चुकी हैं, मैं जैसे शुरू करता हूं फिर क्रॉस क्वेश्चन करते हैं आप। खुशी जी, मेरी छोटी सी नाराजगी आपसे, ठीक है, मैं कंप्लीट कर दूं। महत्वपूर्ण बात है, लबड़ा कौन है किसी चुनाव। जी देखिए, 2 चीजें मैं कहना चाह रहा हूँ। वर्तमान में 14 के 14 नगर निगम, 48 में से 44 नगर पालिकाएं, 122 में से 109 नगर पंचायतें, ये लगातार जनता का प्यार इसमें आश्रम मिलता रहा। हम रायपुर में विपक्ष में रहे, उसके बाद भी 15 साल से हमारा महापौर है। यहाँ घमंड और अहंकार कितना भी दिखा लें, ये नगरीय निकाय पंचायत चुनाव शानदार जीत दर्ज करेंगे। महत्वपूर्ण बात है कि लबड़ा अगर आप कह रहे हैं तो उसके पीछे के कारण है। मैं आपको बिंदुवार बात करता हूँ। सबसे पहले अगर रायपुर की बात करूं, छत्तीसगढ़ की बात करूं, न 500 में सिलेंडर मिला, न 100 दिन में अनियमित कर्मचारी नियमित हुए, न युवाओं को 1 लाख रोजगार मिला, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का 1 रुपया किसी के खाते में गया नहीं, किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदा नहीं गया, 3100 रुपया समर्थन मूल्य दिया नहीं जा रहा है, न एक बार भुगतान किया जा रहा है। ये इनके घोषणा पत्र के 6 प्रमुख वादे जो अभी तक पूरे नहीं हुए। ये क्षेत्र इनका नहीं है। पूर्ववर्ती रमन सरकार आदिवासी परिवार को सरकारी नौकरी नहीं दी, आदिवासी परिवार को जर्सी गाय नहीं दी, किसानों को 2400 रुपए का वादा किया, अंत में 1470 रुपए, बेरोजगारी भत्ता का वादा किया, 15 साल तक युवाओं को ठगते रहे। दूसरा, तीसरी महत्वपूर्ण बात, ये क्षेत्र यहाँ की सरकार नहीं है, केंद्र की मोदी सरकार बड़े बड़े दावे करती है। क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए?
क्या किसानों की दुगनी हो गई? क्या किसानों की स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो गई? क्या बुलेट ट्रेन चालू हो गई? क्या 100 स्मार्ट सिटी बन गई? तो ये जो चरित्र ठगने का है, न केवल वर्तमान शायद सरकार का है, यही चरित्र पूर्ववर्ती रमन सरकार का था, यही चरित्र वर्तमान की मोदी सरकार का है। तो लवड़ा कौन है ये छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं। आपके बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष की पत्नी को आप देते हैं। रायपुर की बात करूं, खुशी जी 14 ऐसे लोगों को टिकट दी गई है जो पार्षद की पत्नियां हैं या उनके करीबी रिश्तेदार हैं या वरिष्ठ नेताओं की पत्नियां हैं। तो ये परिवार का दावा न करें। ये चरित्र सिर्फ नगरीय निकाय चुनाव की खुशी थी। आज अगर रमन सिंह की बात करूं, जो विधानसभा चुनाव होता है, इनके पुत्र अभिषेक जी सांसद चुनाव लड़ेंगे। इनका जो भांजा है विक्रांत सिंह, वो खैरागढ़ से चुनाव लड़ेगा। रमन सिंह की जो रिश्तेदार है भावना बोरा, वो चुनाव लड़ेगी। मतलब एक ही परिवार से 3 लोग चुनाव लड़ेंगे। इनके बस्तर के वरिष्ठ नेता बलिराम कश्यप, एक पुत्र सांसद बनेगा, एक पुत्र विधायक बनेगा। आज इनके लौहपुर लखीराम अग्रवाल का पुत्र अमर अग्रवाल अभी भी लगातार 3 बार के मंत्री हैं। तो ये परिवार का जो खोखला ढोंग करते हैं, जो पार्टी में डिफेंस की बात करते हैं, ये हर चुनाव में दिखता है। आज मेरे नाम तो आपकी पार्टी से भी गिनाए जाते हैं ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के, राहुल जी, प्रियंका जी, अब दीप्ति जी। तो ना लगा है जिसका खुद के घर शीशे के खुशी जी, दूसरे के घर पत्थर न फेंके, ये परिवार का दावा कर रहे हैं। मैंने तो आपको 9 उदाहरण दे दिए, चाहे पार्षद चुनाव हो, महापौर चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो। आज मुझे बता दीजिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पुत्र का क्रिकेट में क्या योगदान है, जय शाह जी का? आखिर किस योग्यता के दम पे आज बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन के बैठे? तो ये दिखता है। ये राजनीतिक पाखंड करना बंद करे। ये महत्वपूर्ण बात है कि नगरीय निकाय के जिस मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, महत्वपूर्ण बात। यह वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी ने बहुत अच्छी बात कही। आपका जो घोषणा पत्र है, वो आपका विजन डॉक्यूमेंट है। आज सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य को लेकर आप आने वाले 5 सालों में क्या काम करने वाले हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारे वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा जी लगातार 2 बैठकें ले चुके हैं। महत्वपूर्ण बात है, हम जनता के बीच जा रहे हैं तो हम उनसे राय ले रहे हैं। आज किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे? जो बड़े बड़े घोषणा पत्र के दावे आपने 2023 में किए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। आज मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, युवा हर को ठग रहे। आज ये जनता के बीच जा रहे तो यही करे। भैया सुझाव तो आप लेंगे, लेकिन पूरा करने की नियत नीति मंशा तो है ही नहीं आपकी। ये लगातार चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव कुछ थी। ठीक है, वो देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि पार्टी कोई भी घोषणा पत्र के साथ एक ट्रेंड और चलाना चाहिए, श्वेत पत्र का। घोषणा पत्र और श्वेत पत्र दोनों आना चाहिए, ताकि देखे भी तो कि घोषणा जो की गई है, दावे कितने सच हुए। चलिए प्रवीण जी से जवाब ले लेती हूँ। बहुत बढ़िया सुझाव प्रवीण जी, बहुत अच्छा सुझाव। देखिए, पहली बात तो ये रायपुर राजधानी है इस प्रदेश का। 15 साल से इनकी सत्ता है। आप कांग्रेस पार्टी से पूछे 5 काम गिना दीजिए, 5 काम नहीं गिना पाएंगे। दूसरी बात कहता हूं, देखिए, इनके रायपुर राजधानी की बात करूं तो 70 प्रत्याशी होते हैं। आज तक इनके 70 प्रत्याशी की सूची नहीं आई है। 66 की आई थी और नामांकन का डेट निकल चुका है। तो परिवारवाद और अंतरकलह से घिरी हुई पार्टी है। भाई, जो रायपुर राजधानी में रहने वाले प्रत्याशी 4 लोग के लिस्ट में सूची में नाम ही नहीं आया है। सोच लीजिए, रायपुर राजधानी है, राजीव भवन यहाँ पर है, तो सोचिए अंतरकलह की चरम सीमा क्या है। और बताता हूँ राजीव भवन में क्या होता है। कुछ दिन पहले देखिए प्रवीण जी, कांग्रेस का जब नाम होता है, जब तो कला का नाम ठीक है आता है, आप तो हर बार उठाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल वहाँ उठता है कि अगर बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, तो यहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं दिखनी चाहिए। देखिए, अजय जी के बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे समय दीजिए आप। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए, राजीव गांधी में शहर जिला के अध्यक्ष गिरीश दुबे के साथ उनके कार्यकर्ता गाली गलौज करते हैं, और तो और कोरबा में इन्हीं के कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं कि प्रदेश के कांग्रेस के जो पदाधिकारी हो टिकट लेकर पैसा बेच रहे हैं। यह भाजपा का आरोप नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों का यह आरोप है। तो निश्चित रूप से परिवारवाद और निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के माध्यम से काम करती है तो कांग्रेस पार्टी करती है। मैं यहां पर इस प्रदेश की बात करूं तो केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी के नाम से 1254 करोड़ रुपए इस प्रदेश के लिए भेजा था नगर निगम को। क्या काम किया? कोई काम नहीं किया। और अधिकांश जगह स्वयं स्वीकार है कि नगर निगम की सत्ता है, केवल भ्रष्टाचार किया। रायपुर राजधानी की बात करूं तो देखिए, 36 करोड़ रुपए से बूढ़ा तालाब, जो बड़ा तालाब है, उसका सौंदर्यीकरण के लिए पैसा आया था, उसका ही बंदर बांट कर दिया। तो केवल भ्रष्टाचार करना, भाई जो मूलभूत सुविधा है, 24 घंटे पानी की बात किए थे आपने, धूल मुक्त प्रदूषण मुक्त शहर की बात किया था, वो नहीं कर पाए। केवल और केवल प्रदूषण युक्त करवा दिया है। आपने नारा दिया था कि हम टैंकर जो है मुक्त इस प्रदेश को बनाएंगे, टैंकर मुक्त राजधानी बनाएंगे। आप देखेंगे गर्मी की स्थिति आती है, दोनों के पास मुद्दे अपने अपने। फिलहाल समय की कमी है, इसलिए एक अंतिम प्रतिक्रिया गंगेश जी से लूंगी, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। छोटी सी प्रतिक्रिया गंगेश जी। देखिए, तमाम चीजें देखने को मिल रही है, घोषणा पत्र की बात की जा रही है, मुद्दों की बात की जा रही है, लेकिन एक चीज जो सामने आ रही है दोनों ही पार्टियों में कॉमन है, वो है बेतरगात अंतरकलह। प्रत्याशियों की सूची जारी हुई, लेकिन एक सवाल होता है कि जब पार्टी खुद से ही लड़ती रहेगी तो क्या सामने वाले का मुकाबला कर पाएगी? ये दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है।
निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियों को, जो मैंने पहले कहा कि दोनों ही पार्टियों को अपने जो असंतुष्ट हैं उनको तत्काल संतुष्ट करने की व्यवस्था करना चाहिए। नामांकन वापस लेने के पहले सारे असंतुष्ट अपने अपने खेमे में संतुष्ट होकर बैठ जाए, ताकि कहीं बगावत ना हो और सही और एनर्जेटिक प्रत्याशी चुनकर आए, चाहे भाजपा से चाहे कांग्रेस से आए, उसी को वोट करेगी जनता ज्यादा, जो बेहतर होगा। और अगर उसी पार्टी से कोई दूसरा निर्दलीय खड़ा हो जाता है तो निश्चित तौर पर उसका वोट कटेगा और जिसको चुन के आना चाहिए वो फिर चुन के नहीं आ पाएगा। तो मुझे लगता है इस पे दोनों ही पार्टी को अभी फिलहाल इस पे काम करने की ज्यादा जरूरत है और उनका अपने अपने तो एजेंडा जो तैयार कर रहे हैं उसको जितने जल्दी हो सके घोषणा पत्र तैयार करके विजन डॉक्यूमेंट के रूप में जनता के बीच पेश करें और उस पर बहस करना शुरू करें तो ज्यादा बेहतर है। मुझे निश्चित ही, क्योंकि जनता एक पार्टी की मजबूती भी देखती है, ऐसे में सामंजस्य तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों को जरूरत है। चलिए फिलहाल समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, निकाय चुनाव के साथ ही छत्तीसगढ़ में सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। एक नई जंग छिड़ चुकी है परिवारवाद वर्सेस लबरा की। हालांकि लबरा कौन है छत्तीसगढ़ में, इसको लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि निकाय चुनाव के पहले और कितने सियासत के सुर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।